Good morning, students. This is our part 2 of chapter 2. Now, soil conservation. हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में. अब हमारी सॉइल फॉर्मेशन भी हो गई. अब सॉइल कंजर्वेशन. What is soil conservation? Soil conservation means prevention of soil from being eroded. कि अगर हम अपनी सॉइल को इरोजन उसकी सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं तो दैट इज़ नोन एज सॉइल कंजर्वेशन. अब वो कहते हैं कि सॉइल को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं. हमने देखा था कि अगर सॉइल इरोजन हो रहा है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, तो उसके अपोजिट अगर हम एफॉरेस्टेशन करते हैं तो एफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड सीड्स ऑन द लैंड. इट रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड बाइंड्स द सॉइल. हम देखते हैं कि जितने हम पौधे लगाएंगे उससे कि क्या हो जाएगा, उससे हमारा सॉइल इरोजन रुक जाएगा, क्योंकि सॉइल की जो हमारी ट्री की जो रूट्स हैं वो सॉइल को क्या करती हैं, बाइंड अप कर देती हैं, जिससे उसका इरोजन रुक जाता है. नाउ नेक्स्ट, रोज ऑफ ट्रीज और शेल्टर बेल्ट्स आर प्लांटेड इन डेजर्ट रीजन्स टू प्रोटेक्ट द फील्ड्स फ्रॉम विंड इरोजन. आपने देखा कि डेजर्ट रीजन में जो है वो विंड इरोजन ज़्यादा होता है, तो अगर हम उस एरियाज़ के अंदर शेल्टर बेल्ट्स लगा देते हैं, शेल्टर बेल्ट मीन्स कि एक पेड़ों की एक रो, एक लाइन लगा देते हैं जिसको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, वो शेल्टर देंगे उनको, तो उससे भी हमारे डेजर्ट में जो है वो विंड इरोजन कम हो जाएगा. ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स लाइक शीप एंड गॉट मस्ट बी चेक्ड. फूडर क्रॉप्स शुड बी रेज्ड. और कहते हैं कि अगर हम ओवर ग्रेजिंग, जैसे हमारे शिप गॉट उनको उनको वहाँ पर घास को चरने के लिए लेकर जाते, तो ओवर ग्रेजिंग को भी हमें चेक करना होगा, स्टॉप करना होगा. और उनके लिए, एनिमल्स के लिए फूडर क्रॉप्स ग्रो करने होंगे, ताकि हम उनका फ्री मूवमेंट जो है एनिमल्स का फील्ड में, उसको जो है हम रोक सकें. स्टेप शुड बी टेकन टू चेक रेकलेस कटिंग ऑफ और फेलिंग ऑफ ट्रीज. अगर बिना वजह से हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा. हाँ, अगर देखो पेड़ बहुत पुराना हो गया है, वहाँ पर हमें कुछ करना है तो उसकी कटाई करेंगे, लेकिन अगर रेकलेस, बिना लापरवाही से हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा. फ्लड शुड बी अवॉइडेड बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर. और अगर फ्लड से भी हमारा सॉइल इरोजन होता है, तो अगर हम अपने रिवर्स के ऊपर डैम बना देते हैं तो फ्लड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और फ्लड को कंट्रोल करेंगे तो सॉइल इरोजन को भी हम कंट्रोल कर लेंगे. टेरेस फार्मिंग, कंटूर प्लफिंग शुड बी एनकरेज अक्रॉस द हिल स्लॉप्स. कहते हैं इसके अलावा टेरेस फार्मिंग ये हिली एरिया में अडॉप्ट की जाती हैं. इसको करने से भी हमारे हिल स्लॉप्स में जो सॉइल इरोजन होता है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं. Scientific agriculture practices like rotation of crops, strip cropping, etc. should be systematically followed. कहते हैं उसके अलावा अगर हम साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे रोटेशन ऑफ क्रॉप है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है. स्ट्रिप क्रॉपिंग है, उससे भी हम सॉइल की फर्टिलिटी को जो है इरोजन को रोक सकते हैं. तो ऐसा करने से हम कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. ये देखो, ये आपकी है कंटूर प्लफिंग, जो मोस्टली हिली एरिया में यूज़ की जाती है. और इस तरह से रिवर के ऊपर डैम बनाकर हम उस वाटर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और सॉइल को हम जो है वो सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारा थर्ड हमारा, पहले हमने लैंड भी पढ़ लिया, नेचुरल रिसोर्स, देन हमने सॉइल को रीड किया, देन लास्ट हमारा आता है वाटर रिसोर्सेज. तो वाटर रिसोर्सेज क्या कहते हैं, वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स, सबसे हमारा कीमती रिसोर्स है. अर्थ इज़ आल्सो कॉल्ड ए वाटरी प्लैनेट बिकॉज नियरली 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर. आपको पता है अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि वाटर का कलर ब्लू होता है, और इसी तरह से इसको वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि हमारी अर्थ का 70% जो एरिया है वो अर्थ सर्फेस का वाटर से कवर हुआ हुआ है. और उसमें से 97% अर्थ टोटल वाटर जो है वो प्रेजेंट है किसमें, ओशियन और सीज में. और जो कि हमारा सेलाइन वाटर जो कि ड्रिंकिंग के लिए यूजेबल नहीं होता है, और इस वजह से कहते हैं कि क्या है, लेकिन वो उसमें जो है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैरिन लाइफ के लिए है, बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है, और ना ही और फॉर वाटरिंग क्रॉप्स. और फील्ड में अगर हम पौधों को पानी देना चाहते हैं तो वो भी हम ओशियन वाला पानी नहीं दे सकते. जो रिमेनिंग 3% इज़ फ्रेश वाटर. अब ये देखो, पूरे हमारे उस पर 3% जो है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है, और उसमें किस किस फॉर्म में है, 0.32% जो है वो अवेलेबल लेक्स, रिवर, एटमॉस्फेरिक एंड सॉइल मॉइस्चर के रूप में है. 2% इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप और ग्लेशियर के रूप में है, और 0.68% इज अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर है.
तो इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर को भी हमें सेव करना है, क्योंकि सिर्फ 3% वाटर जो है वही हमारा जो है उस इस पर फ्रेश वाटर के रूप में है। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेनफॉल। कहते हैं कि अगर हम देखें कि फ्रेश वाटर का जो हमारा मेन वो क्या है, रेनफॉल है, फ्रेश वाटर का जो सोर्स है। द रेन वाटर कॉन्टिन्यूसली गेट रिसाइकल्ड इन नेचर थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। और कहते हैं जो रेन वाटर है कॉन्टिन्यूसली उसमें जो है वो रिसाइकल्ड होता रहता है, और उसमें हमारे 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, और जिसको कि हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड ऑन द रिवर, स्ट्रीम्स, लेक, पॉन्ड्स, आइस कैप्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। और कहते हैं कि मोस्टली हमें ये इस फॉर्म में वाटर मिलता है। ये आपका देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आप देखते हो कि सारा हमारा जो वाटर है, वाटर फिर क्या होता है, इवेपोरेट होकर कहाँ पर चला जाता है, उसमें क्लाउड्स बन जाते हैं। सन की उससे रे से वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर ऊपर वो ट्रांसपोर्ट हुआ, वो उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस हुआ। और जब वहाँ पर जाकर वो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन हो जाता है। और जब हमारे क्लाउड्स इतने भारी हो जाते हैं तो वो फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आते हैं। तो ये हमारे 3 प्रोसेस जो हैं वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी वजह से हमारा ये जो है वो साइकिल चलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेश वाटर is found in the abundance at place which receive heavy rainfall, whereas availability of water is less in the areas where rainfall is low. The average annual precipitation of the world is estimated to be 1050 millimeters per year or 2.9 millimeters per day. अब कहते हैं फ्रेश वाटर अगर हम देखें तो कहते हैं कि जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर, और उसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है इज़ लेस इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ लो। जहाँ पर रेनफॉल कम होगी वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द वर्ल्ड का एस्टिमेट देखें तो वो हमारी 1050 मिलीमीटर पर ईयर है, और 2.9 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से आती है। The map given on the adjacent page indicate the uneven distribution of rainfall in the world. ये देखिए, ये आपका इधर ये मैप है जहाँ पर वर्ल्ड के ऊपर जो वर्ल्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। आप देखो कि कहीं पर तो बहुत ज़्यादा, ये हमारा अबव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, जो एरिया हमारा डार्क उसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है वो हाई रेनफॉल है। और अगर आप बिलो 25 देखें जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जैसे आइस कैप ग्रीनलैंड है, ये आपका ये यहाँ पर जो है ये यहाँ डेजर्ट एरिया जो आ जाता है हमारा वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है दैट इज़ नॉट इक्वल, दैट इज़ अनइवन। कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है और कहीं पर बहुत कम होती है। अब हाई रेनफॉल एरिया हमारा इक्वेटोरियल रीजन साउथ अमेरिका में, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में। और अगर लो रेनफॉल का देखते हैं, जैसे आपको मैंने बोला था कि डेजर्ट एरिया, ट्रॉपिकल डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, अरेबियन, सेंट्रल और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, पोलर एरियाज जहाँ पर जो है वो स्नोफॉल ज़्यादा होती है, रेनफॉल नहीं होती है। Pollution of water. Pollution of water means the quality of water in some rivers is adversely affected as the untreated industrial waste and urban waste is dumped into them. हम देखते हैं कि कई जगह रिवर का जो क्वालिटी है उसकी वाटर की वो गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अफेक्ट होती है वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ की वेस्ट और अर्बन एरिया की जो वेस्ट है वो उस रिवर में डंप कर दी जाती है, उस रिवर में गिरा दी जाती है, जिससे उसका वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, और ये वाटर जो है वो कंजम्पशन के लायक नहीं रहता। और उस अगर पॉल्यूटेड वाटर को हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये पॉल्यूटेड वाटर की वजह से होती है। और इसके साथ साथ ये हमारे इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करती हैं।
तो ये कहते हैं कि हमारे लिए जो है बहुत एक सीरियस एफर्ट, हैंस सीरियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू क्लीन वाटर इन द रिवर्स। आपने देखा गंगा सफाई अभियान चलाया गया ताकि जो हमारी जो इतनी रिलीजियस रिवर गंगा है उसमें इतना पॉल्यूशन वो इन हो गया था, क्रिएट हो गया था, तो उसके सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह से जिस भी रिवर में देखा जा रहा है कि उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट को या हमारे अर्बन वेस्ट को डंप किया जाता है, तो उसके ऊपर भी जो है वो अब जो है रूल लॉ बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स have been developed all over the world to utilize water. These projects serve many objectives at the same time. So it is known as multi-purpose river valley project. क्योंकि एक ही टाइम में ये बहुत से हमारे जो है वो पर्पस को सॉल्व करते हैं, तो इस वजह से इसको मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और कहते हैं इस अंडर ए मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट ए डैम और सीरीज ऑफ डैम आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर फॉर स्टोरिंग वाटर। रिवर के ऊपर डैम बनाया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए, और फिर इस स्टोर वाटर को जो है हम आगे पर्पस और पर्पस के लिए, जैसे इरिगेशन के लिए, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, नेविगेशन के लिए, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ जो हैं वो डैम्स हैं। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड हीराकुड डैम इंडिया के हैं ये, आसवन डैम इन इजिप्ट और हूवर वैली प्रोजेक्ट इन यूएसए, ये हमारे मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। The dams are very useful for various purpose, but large dams have come under a lot of criticism from environmentalists as they are causing ecological problems। कहते हैं अब डैम ठीक है कि हमें फ़ायदे देते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी थोड़ी सी वो है वो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो है वो क्रिटिसिज्म भी होता है। क्या प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं? एक्सटेंसिव फॉरेस्ट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, बहुत सा एरिया हमारा उसमें वाटर से जो है वो उसके अंडर आ जाता है। रिवर वाटर गेट डाइवर्टेड, रिवर वाटर को डाइवर्ट करना पड़ता है। पॉपुलेशन गेट्स डिस्प्लेस्ड, पॉपुलेशन को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर एस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिस वजह से पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करना पड़ता है। एक्वेटिक लाइफ गेट्स अफेक्टेड, एक्वेटिक लाइफ जो हमारे एनिमल्स उसमें रह रहे हैं उससे अफेक्ट होते हैं। रिजल्ट इन सॉइल इरोजन होता है। ड्यूरिंग एक्सेसिव रेन फ्लड आर कॉज्ड, अब जबकि फ्लड इससे कंट्रोल होता है, लेकिन अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे फ्लड भी आ जाता है। तो अब किस तरह से हम इसको कंजर्व करेंगे? वाटर कंजर्वेशन मेथड। वाटर इज एन इंडेसिबल रिसोर्सेज, द सोर्सेज ऑफ वाटर आर लिमिटेड एंड आर रिड्यूसिंग एवरी ईयर। कहते हैं कि अब देखेंगे अगर जो हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर लिमिटेड हैं, जैसे हमने देखा था लैंड लिमिटेड है, किस तरह से हमने उसको सेव करना है, उसी तरह से हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर जो है वो लिमिटेड हैं और धीरे धीरे वो रिड्यूस होते जा रहे हैं हर साल, तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और धीरे धीरे कहते हैं कि अब इनको हमें किस तरह से सेव करना है, वो आप कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हमारा वाटर हार्वेस्टिंग, जो सबसे बेस्ट मेथड है कि अगर हम जो सरफेस पर हमारा वाटर जो है वो रन ऑफ हो रहा है उसको हम वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए जो है हम उसको सेव कर सकते हैं। देन हमारा द डिमांड ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रीज कैन बी मेट बाय द रिसाइकल्ड वाटर, जो इंडस्ट्रीज को वाटर चाहिए उसको रिसाइकिल करके हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। डोमेस्टिक डिमांड कैन आल्सो बी रिड्यूस बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ रिसाइकलिंग। कहता है अगर हम वाटर को रिसाइकिल करके मॉडर्न मेथड्स अडॉप्ट करते हैं तो उससे भी हम वाटर को जो है वो यूज़ करके हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, वाटर प्लांट पौधों में पानी देकर या फ्लशिंग के लिए एट्सेट्रा। वाटर कैन बी सेव्ड बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। उसके अलावा हम मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करके, जैसे कि ट्रिंकल इरिगेशन है, टेक्निक है, स्प्रिंकल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। ये आप देखो कैसे है कि फाउंटेन्स के ज़रिए हम पौधों को पानी दें, जिससे जहाँ पर जो है वो पानी की वेस्टेज नहीं होगी, पानी को हम सेव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा कौन सा आ जाता है? द रेन वाटर कैन बी इम्पाउंडेड बाय मेकिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर। रिवर के ऊपर डैम बनाकर हम रेन वाटर को भी उसमें कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय इंस्टॉलिंग वाटर फिक्सचर्स सच एज द सेंसर टैप्स इन पब्लिक प्लेसेस। कई बार क्या होता है कि लोग उसको टैप को खुला छोड़ देते हैं पब्लिक प्लेसेस पर, तो अगर वहाँ पर सेंसर टैप्स लगा दिए जाएं तो उससे भी हम वाटर की वेस्टेज को रोक सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पोन्ड्स आल्सो हेल्प इंक्रीजिंग द एक्वीफियर
ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर टेबल को। तो कहता है कि अगर हम लेक्स और पॉन्ड्स को टाइम टू टाइम मेंटेन करें तो उससे हम वाटर, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, वाटर टेबल को इंक्रीज कर सकते हैं। Water can be conserved by educating and sensitizing people towards the urgent need to conserve water and not to waste fresh water. इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कि लोगों को एजुकेट करें, उनको इसके बारे में बताएं कि किस तरह से हम वाटर को जो है, हमारा फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम है, तो उसको हमें वेस्ट होने से बचाना है और उसको हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं।